अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये है रात का टाइम और बहुत बहुत सारी रात का टाइम, मतलब ये 11 बजे के बाद का टाइम है। और हम निकले थे आइसक्रीम खाने के लिए क्योंकि काफ़ी दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने का। और हमने सोचा निकलने से पहले कि हम केबीज़ की आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो हमने इरादा चेंज कर लिया और हमें दिख गया वहाँ पे सोडा पंच। तो हमने बोला क्यों ना यहाँ पे हम स्लश पीते हैं या तो फिर स्लश ट्राई करते हैं। हम लोगों ने सोचा, डिस्कस किया कि यार यहाँ से कुछ ले लेते हैं, आइसक्रीम तो हम हमेशा खाते रहते हैं ना। तो खैर हम 4 लोग गए थे, तो हम चारों ने ही ना मैंगो फ्लेवर मंगवाया, लेकिन इतने मज़े का था ये, बहुत मज़े का था। थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा था लेकिन मज़ा आ रहा था इसको ना, मतलब इतनी गर्मी में एंजॉय कर रहे थे हम लोग इसको। मतलब इसका जो फ्लेवर था ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और मतलब आराम से सुरूर ले के थोड़ी थोड़ी सिप ले के इसको एंजॉय करें तो बहुत मज़ा आ जाएगा। खैर हमने बहुत एंजॉय किया और रात में निकले थे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बस हमने बोला चलो बाहर निकलते हैं। गर्मियाँ हैं, एक बहाना हो जाता है कि चलो यार बोर हो रहे, चलो बाहर चलते हैं, आइसक्रीम खा के आते हैं ना। और बाहर ही जाना है तो चलो 5 स्टार चलते हैं क्योंकि वहाँ पे केबीज़ है तो वहाँ की आइसक्रीम हमें अच्छी लगती है, तो इसलिए निकल के चले गए थे। खैर अच्छा भी लगता है कभी कभी बाहर जाना। और ये है सुबह का टाइम, सुबह में हम नाश्ता कर रहे हैं चाय पापा के साथ, और उस पर बस मक्खन लगा लिया था और तो कुछ नहीं लगाया था और कुछ लगाने की गुंजाइश भी नहीं थी। अच्छा खैर हमने ये खाया था चाय पापा। वैसे कौन कौन एंजॉय करता है गर्मियों में ना चाय पापा टाइप वाले नाश्ते अच्छे लगते हैं, मतलब ब्रेड हो जाए या सिंपल पापा हो जाए, मतलब ये हल्के हल्के से नाश्ते अच्छे लगते हैं, लेकिन ये भी मुझे काफ़ी भारी लगता है, पेट तो भर ही जाता है इसके अंदर। जाहिर सी अच्छा खैर आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसकी बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि ज़रूर शेयर करें, तो हमने कहा चलें। अम्मी से स्पेशली हमने कहा प्लीज़ जल्दी बना लीजिएगा आलू का भुर्ता, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बहुत मज़े का लग रहा था, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो खैर यहाँ पर प्रिपरेशन हो गई आलू के भुर्ते की। तो 1 किलो आलू थे जिनको बॉईल कर लिया था। इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। अच्छा इसमें ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह नहीं जाते हैं। और इसके अलावा 2 अदद टमाटर ऐड कर दिए हैं, 2 अदद हरी मिर्चें ऐड करी हैं, मतलब हरी मिर्चें 3 से 4 अदद हैं, 2 अदद इसमें प्याज ऐड करिए बारीक कटी हुई, और टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर दिए। अच्छा इसमें जो मज़े का जो लगता है ना ये वाला भुर्ता, अम्मी जब इसको मैश करती है ना, सारे टमाटर भी इसी के अंदर मैश हो जाते हैं, तो ना उससे एक अच्छा फ्लेवर निकल के आ जाता है। अच्छा इसके अलावा इसमें जा रहा है कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया जा रहा है, साबुत धनिया को कूट के रखा हुआ है और भून के रखा हुआ है, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अब इसको अम्मी मैश कर लेंगी। मैश करते करते अम्मी को ख्याल आया कि अम्मी ने इसके अंदर हरा धनिया तो ऐड किया ही नहीं, तो खूब सारा हरा धनिया भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, जिससे क्या होता है इसका फ्लेवर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चटपटा खाना है, वैसे तो गर्मियों में इतने मतलब मिर्चें वगैरह इनफ रहती हैं इसके लिए, लेकिन अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा चटपटा खाना है तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों का जो एक अपना फ्लेवर है ना वो कहीं खो सा जाएगा अगर बहुत सारे मसाले ऐड कर देंगे तो। जैसे चाट मसाला ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा खटास और पसंद है ना, और मिर्ची भी ज़रा ज़्यादा पसंद है तब आप ऐड कर सकते हैं। चटखारेदार आपको कुछ अच्छा लगता है तो फिर आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा इसको अम्मी ने ना मिक्स करके रख दिया था। अम्मी ऐसे ही अब करने लगी हैं कि ना इसको रख मतलब आधे 1 घंटे के लिए रख दिया, 1 डेढ़ घंटे रखा था अम्मी ने ना, ताकि ना उसके फ्लेवर्स अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए ना। अब उसके बाद इसको भूनने के लिए अम्मी क्या करती हैं, तेल ले लिया, इसमें ऐड कर दिया है ज़ीरा, और ज़ीरा जैसे ही थोड़ा सा कड़कड़ा जाएगा और अच्छी खुशबू आने लगेगी फ्राई होने की। अच्छा मीडियम फ्लेम पे इसको पकाइएगा ज़ीरे को, नहीं तो वो ना जलने लग जाएगा। बस लाइट गोल्डन कलर का हो जाए उसके बाद इसमें सारा अम्मी भुर्ता ऐड कर देंगी। पहले लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगी, क्योंकि अम्मी ना भुर्ते में जब वो मिक्स हो रहा था ना तब अम्मी ऐड करना भूल गई थी। आप लोग चाहें तो उसी वक्त ऐड कर सकते हैं, चाहें तो ऑयल के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, बेसिकली उसको ऑयल में जाना ही है। हाँ अम्मी ना वैसे भुर्ते के अंदर ऐड कर देती हैं, तो ये हम लोगों ने ही कहा था। अम्मी ने कहा मैं भूल गई, क्योंकि जब वीडियो बना रहे होते हैं ना तो अम्मी ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ना भूल जाती हैं, कन्फ्यूज़ हो जाती हैं थोड़ी सी ना। तो क्या कहते हैं, हमने कहा कोई बात नहीं, आप ना उसको ऑयल के अंदर ऐड कर देगा, जाना तो उसी के अंदर है, तो अम्मी ने ऑयल में ऐड कर दिया था। अब ये सारा भुर्ता इसमें चला जाएगा। उसके बाद बस इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा भूनेंगे, पहले थोड़ा सा हाई फ्लेम पे हल्का सा भूनेंगे, फिर अम्मी धीमी आंच करके रख देती हैं। उससे क्या होता है, एक आलू के अंदर सारे फ्लेवर्स मिक्स हो जाते हैं, प्याज का कच्चापन चला जाता है, टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं,
और उसका फ्लेवर इस भुर्ते के अंदर आ जाता है। अच्छा, बहुत मज़ेदार लगता है। हाँ, इसको इतनी देर तक भुनेगा कि टमाटर आपके सॉफ्ट हो जाए, उनका पानी भी ड्राई हो जाए पूरा। जब तक आपने अच्छी भुनाई करनी है, और ये आधे घंटे में भुन जाता है, खुद ही भुन जाएगा। जब तक आपकी रोटियां तैयार होंगी, जब तक आपका भुर्ता भी रेडी हो जाएगा। अम्मी ऐसी करती हैं, इसको एक साइड पे रख देती हैं, उतने देर में रोटी तैयार होती है, उतने देर में भुर्ता भी रेडी हो जाता है। अच्छा, इस भुर्ते को आप लोग पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, दही के साथ, बहुत मज़ेदार लगता है ये भुर्ता। इसके अलावा आप इसको चाहें तो स्टफ़ भी कर सकते हैं उसके अंदर, क्या कहते हैं, पराठों के अंदर, नान के अंदर स्टफ़ कर सकते हैं। अरे मैं बताती हूँ, बड़ा ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन। आप इसको पराठे के अंदर स्टफ़ करें, साथ में बनाएं मैंगो चटनी, या तो फिर मैंगो स्लाइसेस कट करके ठंडे करें, ओह होए, और होनी चाहिए इसके साथ ज़बरदस्त सी ना लहसुन की चटनी और अचार। ओ माय गॉड, ओ उसके बाद वो खाएं और फिर आप 4-5 घंटे के लिए सो जाएं, क्योंकि इतनी गर्मी में आप इतना हैवी खाएंगे तो बीपी तो लो हो ही जाएगा आपका। लेकिन इतना कोई मज़ेदार ये कॉम्बिनेशन लगता है ना, ओ हो ज़बरदस्त। अच्छा, खैर खाना वगैरह खा लिया था, और उसके बाद अपिया और मैं निकले, मगरिब होने के बाद निकले मार्केट के लिए। अच्छा, वैसे तो ईद की शॉपिंग शुरू हो चुकी है, ईद मतलब की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको पता ही है अभी दिन ही कितने रह गए, बस अभी आ जाएगी ईद ना फ़ौरन से, और बस तैयारियां वगैरह शुरू हो चुकी हैं। आप लोगों की हुई कि नहीं हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बकरा ईद पे किस तरह से तैयारी करते हैं, मीठी ईद की तरह ही उतनी ही जोश से करते हैं या नॉर्मल सी करते हैं, वो बताइएगा मुझे कमेंट करके। अच्छा, मैं अपना बता देती हूँ। अच्छा, हम लोग कोई ख़ास तैयारी नहीं करते हैं बकरा ईद पे। जैसे कि ऐसे होता है, कोई ख़ास कपड़े वगैरह नहीं ख़रीद रहे होते, स्पेशली जाके नहीं ख़रीद रहे होते। होता ये हमारे घर में जो भी हमारे पास जैसे कपड़े वगैरह रखे होते हैं जो हमने नहीं सिलवाए हैं, या हमने मीठी ईद पे ले लिए, समटाइम ऐसा होता है सेल वगैरह लगी होती है तो हम ज़्यादा भी सूट ले लेते हैं, तो वो रखे होते हैं तो हम उन्हीं को सिलवा लेते हैं और वो पहन लेते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने घर में ही पहनने होते हैं। और कहीं जाना निकल जाए, शादिर और नादिर निकलता है, जाना वैसे तो नहीं निकलता। बकरीद पे आपको पता है काम वाली ईद होती है, और 3 दिन घर में ही गुजरते हैं आपके ना, बस गोश्त साफ करते ना, और कुकिंग करते हुए, कलेजियाँ बनाते हुए, तो ना उसके अंदर कहाँ कोई तैयारी व्यारी होती है। लेकिन फिर भी एक ही होता है यार, ईद है तो आपने थोड़ी देर के लिए तो सूट पहनना ही होता है ना, तो बस उसके लिए ये होता है कि हम बस थोड़ी बहुत तैयारी करने के लिए निकले थे। अब तैयारी क्या थी हमारी, किसी का हमें दुपट्टा लेना था, किसी की हमें शलवार लेनी थी, किसी की कुछ मैचिंग लेनी थी, तो वो हम करने के लिए निकले थे। और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो मैचिंग्स ढूंढने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ना वो कलर्स ना मिलते नहीं है। आप पसंद तो कर लेते हैं, कोई सी अगर आपने कुर्ती ले ली या कोई सा भी आपने सिर्फ कमीज़ और शलवार का आपने सूट ले लिया, तो उसका दुपट्टा नहीं मिलेगा, तो ये वाली बड़ी परेशानी होती है। और ना ये बस मैचिंग्स ढूंढने में जो टाइम वेस्ट होता है ना, सबसे ज़्यादा इसी में वेस्ट होता है। अच्छा, ये बता दूं कि एक दिन पहले भी गए थे हम, मार्केट गए थे, और तब भी खाली एक ही शलवार बेचारी मिल पाई, मतलब एक ही मैचिंग मिल पाई थी। उसके बाद फिर हम आ गए थे, अम्मी के साथ गए थे, और फिर उसके बाद दूसरे दिन जोया और मैं निकले, तो फिर हमने कहा कि चलो हम लोग चलते हैं पारी मॉल, क्योंकि हमें अपने लिए रेडीमेड तो ट्राउजर्स वगैरह इजीली मिल जाएंगे। लेकिन अम्मी के लिए थोड़ा मसला ये होता है, अम्मी के लिए कपड़ा लेना पड़ता है। अम्मी शलवार पहनती हैं ज़रा बड़े घेर की, क्योंकि थोड़ी सी हैवी है अम्मी ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी हैंगी। खैर तो इसलिए अम्मियाँ ना मतलब वो कंफर्टेबल नहीं होती है ट्राउज़र वगैरह में। 1-2 बार हमने दिलाए भी अम्मी को, ट्राउज़र पहन लेती हैं हमारे कहने पे, लेकिन ये कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती ही नहीं है, वो इसलिए कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि फिर वो बोलती हैं फ़ायदा मैं ऐसा क्यों सूट बनाऊं जिसमें मैं नमाज ना पढ़ पाऊँ, तो फिर ना अम्मी इस हिसाब से लेती हैं। अच्छा, हम पहले ना पारी मॉल गए थे, तो उसमें ना हमने तीनों फ्लोर चेक करे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने किसी शॉप वाले से ही पूछा कोई ऐसी शॉप बता दें जहाँ से सही ट्राउजर्स मिल जाएं, अच्छे कपड़े के, अच्छी क्वालिटी के। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि कौन सी थी शॉप, पोल्का डॉट। हाँ, ये पारी मॉल के अंदर ही मेरे ख्याल से 2nd फ्लोर पे है ये शॉप बनी हुई। बहुत ज़बरदस्त शॉप थी यार, ज़बरदस्त वाले। यहाँ से हमें ट्राउजर्स मिल गए, और बहुत ज़बरदस्त इसका अरस भी था, मतलब ज़बरदस्त, मतलब कपड़ा अच्छा था, और एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी हुई थी, मतलब अगर आपको एम्ब्रॉयडरी वाले चाहिए तो। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी हमने एक्सप्लोर करी, तो हमें लड़कियों के हिसाब से ये शॉप बहुत अच्छी लगी। मतलब सारी फ्रॉक्स वगैरह थी यहाँ पे, शर्ट्स थी यहाँ पे, स्टोल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के रखे थे, लिए भी हम लोगों ने। तो खैर ये आपको हम बाद में दिखाएंगे, आपको पता ही हम बाद में दिखा देते हैं आपको। अच्छा, खैर यहाँ पर बस वो इधर स्टोल्स वगैरह देख रही है, इधर हमने सामान वगैरह अपना ख़रीद लिया था। उसके बाद जोए को ख्याल आया कि यार ये शॉप इतनी अच्छी, थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ, इतने में पेमेंट कर रही थी, तो इतने जोए ने बस थोड़ी सी वीडियो बना ली। अच्छा, यहाँ से हमें शलवार भी मिल गई थी। अच्छा, शलवार ली, बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत अच्छे कपड़े की मेरी, ट्राउजर्स भी थे यहाँ पे, शलवारें भी थी। तो ना हमें जब क्वालिटी लगी अच्छी, तो हमने ना शलवारें ले ली यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से स्टोल भी ले लिए थे, जो हमारे सूट की मैचिंग का था, और वो मिल भी गया था। बहुत ना बड़ा ये होता है कि बस सूट की मैचिंग का मिल जाए किसी भी तरह। यार कहीं नहीं मिल रहा था,
हमने ना मतलब पारून प्लाजा को सर्च कर लिया था, वहाँ पे नहीं मिला था हमें। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन, पहले हम निकले थे करीमाबाद जाने के लिए। मैंने कहा यार बहुत रश होगा, मैं नहीं जा रही, हम हैदरी चले आते हैं। हैदरी शुक्र है आ गए और यहाँ से हमारी शॉपिंग कंप्लीट हुई और मतलब जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी ना वो हमें मिल गई थी। फिर उसके बाद अम्मी के लिए हमें शलवार का कपड़ा लेना था। यहाँ पर मैंने पूछा, उन्होंने कहा यहाँ पर तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा शलवार का कपड़ा, मतलब अनस्टिच, बगैर सिलाना। तो क्योंकि मैचिंग का ही चाहिए था, तो फिर हम लोगों को जाना पड़ा हैदरी। अब हैदरी में इतना रश होता है, मतलब ये भी हैदरी पे ही बना हुआ है, लेकिन मेन हैदरी की जो मार्केट है ना वहाँ पे बहुत रश होता है। तो खैर हम निकले वहाँ जाने के लिए। और ये वाले काम ना अच्छा पहले से कर लो, क्योंकि टेलर्स के पास भी जाना होता है, आपको पता है काफ़ी टाइम लग जाता है और उनको कपड़े वगैरह देने होते हैं सिलने के लिए, श्रिंक भी करना होता है, ये सारे प्रोसेस होते हैं, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो खैर इसलिए हम लोग तो बस जल्दी आ गए थे। अम्मी के लिए हमने शलवार वगैरह का कपड़ा लिया, अम्मी के लिए खूबसूरत सी एक चादर ली जो कि हमें बहुत अच्छी लगी थी। अम्मी को भी बस नॉर्मल सी लगी, उनको जैसी चाहिए थी वैसी नहीं मिली। हमने कहा हम आपको इतनी दूर, मतलब एक यार दुपट्टे के लिए हम बहुत सारी मार्केट्स नहीं जा सकते। हाँ। तो इसलिए अम्मी से कहा भी आप गुजारा करें, टाइप की चाहिए थी तो वो सिर्फ राबी सेंटर पे ही मिल सकती है। हाँ, वो राबी पे ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो हमने बोला अम्मी प्लीज माफ कर दें यार, एक दुपट्टे के लिए आप गुजारा करें आप ना, मैं सिर्फ राबी नहीं जा रही एक दुपट्टे के लिए, और अभी इस पे गुजारा करें, बाद में फिर कभी जाएंगे तो आप ले लीजिएगा। खैर ये आपको मेन हैदरी मार्केट का थोड़ा सा मैंने नज़ारा दिखा दिया। मैंने बोला रश का आलम देख लीजिए। और ईद अभी काफ़ी दूर है, मतलब 20 दिन हैं आई थिंक, और फिर भी माशाल्लाह क्या रश है। और फिर सब बोलते हैं अरे बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई। यार महंगाई तो है, लेकिन ये कि ज़िंदगी भी तो गुजारनी है ना। बिल्कुल। अब हर कोई अपनी पॉकेट के हिसाब से ही सामान ले रहा होता है। अब हर जगह पे आपको मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें भी मिल जाती हैं, नॉर्मल रेंज की भी मिल जाती हैं, लो रेंज की भी मिल जाती हैं। तो इसी हिसाब से जाहिर सी बात है लोग आते तो है मार्केट, और आना पड़ता ही है, कुछ भी करें आप। अच्छा खैर उसके बाद जोया और मुझे भूख लग गई थी। हमने पहले सोचा हम पार्सल ले लें, हमने कहा नहीं यार, अम्मी ने घर में खाना बनाया हुआ है तो ये लोग खाना खा लेंगे, हम बाहर खा लेते हैं। तो फिर अच्छा, हम दोनों नहीं पता है रीज़न ये भी था, हमें बच गए थे हम, मतलब मगरिब के बाद के निकले हुए थे और हमें 10 बजे का टाइम हो गया था। हमें अच्छी खासी भूख लग रही थी, सही मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। हाँ। मैंने कहा जोया प्लीज़ या तो कुछ पी लेते हैं या तो कुछ खा लेते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया यार कुछ खा लेते हैं। तो फिर हम लोग इधर आ गए थे बर्गर क्लॉक, और यहाँ पे सच हमने ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया था, सिर्फ एक ही फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर की थी और इसके अलावा मैंने एक ही बर्गर ऑर्डर करवाया था। मैंने कहा यार नहीं खाया जाएगा, वैसे भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। अच्छा यहाँ पर ना आके हमने फ्रेंच फ्राइज़ और एक ही बर्गर ऑर्डर किया था, बीफ बर्गर। तो हमने सोचा था हम लोग शेयर करके खा लेंगे, नॉर्मली इसी तरह से होता है। लेकिन फ्रेंच फ्राइज़ ना मेरे हिसाब से जो मैंने ऑर्डर की थी तो मुझे लगा अच्छी क्वांटिटी होगी, लेकिन यार ये तो 50 रुपये वाली क्वांटिटी निकली। मतलब 50 रुपये की जो आप फ्रेंच फ्राइज़ मंगाते हैं ना, ये तो नहीं क्वान्टिटी है, बस इन्होंने फैला के डाली हुई है और सॉस और हैलोपिनोज डाली हुई है। बस ये हमें मिली थी 350 रुपये की। बस फ़र्क इतना था, हमने AC में बैठ के खाई थी। हाँ फ़र्क ये सही से चल भी नहीं रहा था। अच्छा मैं इसके ना फ्राइज़ का नाम बता देती हूँ, फिर लोग पूछेंगे। तो ये थी वाइल्ड फ्राइज़ थी, और जो हमने बर्गर ऑर्डर किया था वो बीफ वेजी बर्गर ऑर्डर किया था। तो बस सही था, बस सही था, 50-50 ना, 50-50 पेट भर गया, लगा शुक्र है। और लेकिन ये कि प्राइस ना मुझे बहुत क्वांटिटी इसकी कम लगी, इनको थोड़ी बढ़ानी चाहिए। सही है महंगाई हो गई है, लेकिन आलू इतने भी नहीं महंगे हैं कि आप 3 आलू भी नहीं डाल सकते 350 रुपये में एक उसके अंदर। और क्योंकि उन्होंने इसके अंदर कोई चिकन वगैरह थोड़ी ऐड किया, सिर्फ सॉस ही ऐड किया और कुछ भी नहीं ऐड किया। हाँ। तो फ्राइज़ की क्वांटिटी मेरे हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ना सिर्फ एक ही बर्गर लिया था, क्योंकि हमने फ्राइज़ भी ऑर्डर करनी थी, दिल चाह रहा था। हमें ये लगा था फ्राइज़ मतलब जो एक क्वान्टिटी होती है जो हम जो 500 वाली लेते हैं उससे थोड़ी कम होगी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही कम थी, कुछ ज़्यादा ही कम थी वाकई में। खैर हमने सब्र शुक्र करके खाया और बगैर कंप्लेन करे हमने कोल्ड ड्रिंक पी यहाँ पे बैठ के खामोशी से। और फिर हमने कहा चलो बहुत देर हो गई, इससे पहले कि घर वाले बोले गई कहाँ रह गए भाई तुम लोग। हाँ। खैर हम लोग रास्ते में ही थे, कॉल आ गई थी भाई कहाँ हो, हमने कहा हम आ रहे हैं बस 5 मिनट के अंदर ना। हाँ। तो बस हम घर की तरफ जा रहे थे। और आप लोगों के किस तरह के दिन गुजर रहे हैं, ईद की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छुरियाँ वगैरह तेज़ करवा ली कि नहीं करवा ली, ये भी बताइएगा कमेंट करके। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।